मेरा नाम है सुनी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी एपीएफसी का नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, तो उसके लिए एपीएफसी के लिए जीएस की क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट की जा चुकी हैं। आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है जीएस की, और जीएस में हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री से पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, भारत में यूरोपीय कब आए, कैसे आए, क्यों आए, उनके आने के क्या क्या कारण थे, इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा क्लास में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैप बना हुआ है वर्ल्ड का। इसमें इनके भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आज आपका चैप्टर है, और भारत में यूरोपियों के आने के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ कारण आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या था? उस दुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो चुका था, यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी और पुनर्जागरण काल चल रहा था। ठीक है, तो इन तीन जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रीजन लिखे हुए हैं, इनके बारे में ही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहला व्यक्ति यूरोपीय कौन था भारत आने वाला। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा यूरोप से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था, और यह आया कब था? 1498 में। 1498 ईस्वी में आया था। तो वास्को डी गामा के आने के पूर्व भी भारत, और देखिए यहाँ पे जब लिखा है कि भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी और वास्को डी गामा आया 1498 ईस्वी में, तो इसका मतलब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि वहां पे मांग बढ़ रही थी। इसका मतलब यूरोप वासियों को भारत के बारे में पहले से पता था, भारत के बारे में पहले से पता था। इसका मतलब वास्को डी गामा आने वाला पहला व्यक्ति तो था भारत, बट जल मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। भारत और यूरोप के संबंध जो थे, व्यापारिक संबंध, वो वास्को डी गामा के आने के बाद स्टार्ट नहीं हुए थे। वास्को डी गामा के आने के कई वर्षों पूर्व से ही भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे, आपस में व्यापार होता रहता था। लेकिन कुछ कारण थे, कुछ ऐसे कारक उत्पन्न हो गए जिनकी वजह से जो मार्ग थे वो बाधित हो गए, रास्ते बाधित हो गए, जिनकी वजह से भारत और यूरोप का जो व्यापार था, व्यापारिक संबंध था, वो टूट गया, ऑलमोस्ट टूट चुका था, जिस वजह से उन्हें नए मार्ग की खोज करनी पड़ी यूरोप वासियों को भारत तक आने के लिए। ठीक है, तो उस नए मार्ग से, जल मार्ग से होकर के आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा के आने के पूर्व भी भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता रहता था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। अब पहली बात यहाँ पे हम जान लेते हैं, भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप में बढ़ने लगी थी। तो ऐसी क्या चीजें थी भारत के पास में? जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, कि बहुत धन संपदा थी पहले यहाँ पे। तो यूरोप में ऐसी कौन सी चीजों की मांग बढ़ने लगी थी? व्यापार होता था, तो किन चीजों का होता था पहले, वास्को डी गामा के आने के पहले? तो इसका कारण था यूरोप की भौगोलिक स्थिति। यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति है, यूरोप जो है बहुत ही ठंडी जगह है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोगों का पहले भोजन होता था, वो बहुत ज्यादा मांस वगैरह खाते थे, बहुत नॉनवेज खाते थे, जिससे कि उन्हें गर्मी प्राप्त हो सके। ठीक है, गर्मी प्राप्त हो सके, इसके लिए वो मांस वगैरह का बहुत ज्यादा सेवन करते थे। तो पहले रेफ्रिजरेटर वगैरह तो नहीं होता था कि उसे वो प्रिजर्व कर लें आसानी से, तो उसके लिए पुराने जमाने में क्या करते थे वो लोग, वहां पे मसालों के द्वारा उनको प्रिजर्व करते थे मांस को। तो जिसके लिए, और वो सारे मसाले कहाँ से जाते थे? भारत से होकर के जाते थे। यूरोप में जो मांस का प्रिजर्वेशन करते थे या और चीजों में जो भी मसाले यूज होते थे, वो सारे मसाले भारत से होकर के जाते थे। और जब इनका मार्ग बाधित हो गया, तब उन्हें नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। अब वो मार्ग क्यों बाधित हो गया, उसके लिए बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले मार्ग देखते हैं, स्थल मार्ग कौन सा था उनका। जैसे कि भारत है, भारत बना हुआ है, सबसे पहले एक नजर आप डाल लीजिए मैप पे। पहले भारत है, ये अरब पड़ता है आपका, अफ्रीका, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
ये उत्तर अटलांटिक महासागर यहाँ पे पड़ता है, यहाँ दक्षिण अटलांटिक महासागर है। और ये जो हिस्सा है आपका, ये इतना बना हुआ है ना, ये है आपका यूरोप बना हुआ है, ये यूरोप बना हुआ है, ये अफ्रीका है, ये अरब है, ये भारत। ओके, और यहाँ से देखिए पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था, तो स्थल मार्ग से व्यापार होता था तो कौन कौन से देश आते थे बीच में, ये देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं, ये भारत है, भारत से जब, और ये यूरोप पड़ रहा है, ठीक। अब भारत से हमें यूरोप जाना है तो देखिए स्थल मार्ग, ये फर्स्ट आपका मार्ग है, फर्स्ट रूट है। भारत से यूरोप जाने का जो पहले रूट था वो कौन सा था, देखिए यहाँ से हमें भारत से यूरोप जाना तो कैसे जाएंगे, पाकिस्तान पड़ रहा है, पाकिस्तान है, बट तब तो पाकिस्तान अब भारत का ही हिस्सा था, बट फिर भी आपके सिनेरियो में देखें तो कितने देश पड़ रहे हैं बीच में, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, और फिर उसके बाद हम यूरोप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन सा देश पड़ रहा है, तुर्की पड़ रहा है, जो कि यूरोप से लगा हुआ था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, और यहाँ पे अरब भी पड़ता है। तो ये इतने सारे कंट्रीज को पार करके यूरोप जाया जाता था, भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। तो थोड़ा सा एक हम आइडिया लगा सकते, पहले बहुत ही कठिन मार्ग भी था ये, जो स्थल मार्ग से दूसरे देशों के जरिए व्यापार होता था भारत और यूरोप के बीच में, तो वो मार्ग बहुत कठिन भी था। क्यों कठिन था, क्योंकि ये जो रास्ते हैं यहाँ पे, ये बहुत पर्वतीय रास्ते हैं, है ना, पर्वतीय रास्ते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सुगम रास्ते नहीं थे, मतलब कि, ठीक है, तो बहुत ही कठिनाइयों से होता था व्यापार, बट फिर भी व्यापार होता रहता था उसकी तो ये व्यापार होता रहता था। बट हुआ क्या, ये जो कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया, तो कुस्तुनतुनिया क्या है, उस्मानिया क्या है, ये पहले हम जान लेते हैं। ठीक, तो ये जो फर्स्ट रूट था आपका, तो यहाँ पे जो लास्ट पड़ता है आपका तुर्की देश। ठीक है, तो तुर्की ऐसा देश था, देखिए वहां पे जाए बिना तो हम भारत से स्थल मार्ग के जरिए यूरोप पहुंच ही नहीं सकते थे। ठीक है, आप किधर से भी जा रहे हैं, ये ईरान होके तुर्की जा रहे हैं, या फिर इधर से इराक होकर के अरब आके, या फिर इराक होकर के फिर तुर्की जा रहे हैं, बट तुर्की तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैप में अगर आप देखें ध्यान से तो तुर्की तो आपको जाना ही पड़ेगा। तुर्की लास्ट कंट्री थी जिससे जो पहुंच करके यूरोप हम पहुंच सकते थे। तो तुर्की का जो हिस्सा यूरोप से लगा हुआ था, तुर्की का जो हिस्सा यूरोप से लगा हुआ था, यहाँ पे साम्राज्य था एक उस्मानिया साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पे एक साम्राज्य था उस्मानिया साम्राज्य, और ये कब की बात है, 1453 ईस्वी की। ठीक है, 1453 ईस्वी की बात है। तुर्की में इस साइड पे, यहाँ पे क्या था, उस्मानिया साम्राज्य था, जो कि पहले बहुत छोटा साम्राज्य था, बट इसने क्या किया, धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो ये बहुत ही धीरे धीरे करके क्या हुआ, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। और उसके अपोजिट में हम यहाँ पे जब देखते हैं यूरोप में, तो यहाँ पे पड़ता था रोमन साम्राज्य। ठीक है, जिसका रोमन साम्राज्य, जो कि वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, यूरोप का था। ठीक है, रोमन साम्राज्य जो कि यूरोप में था, और रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक था आपका पूर्वी रोम और एक था पश्चिमी रोम। ठीक, पूर्वी रोम की राजधानी थी तो रोमन साम्राज्य क्या था, दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम। ठीक है, तो पूर्वी रोम में एक साम्राज्य था बैजंतिया साम्राज्य। ठीक है, कौन था, बैजंतिया साम्राज्य था, और उसकी राजधानी थी बैजंतिया साम्राज्य की कुस्तुनतुनिया। बैजंतिया साम्राज्य की कुस्तुनतुनिया राजधानी थी। तो क्या हुआ, 1453 ईस्वी की घटना है, जब उस्मानिया जो साम्राज्य था, जो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया था, उसने बैजंतिया साम्राज्य को युद्ध की चुनौती दे दी। 1453 ईस्वी में उस्मानिया साम्राज्य ने बैजंतिया साम्राज्य को युद्ध की चुनौती दे दी, और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बैजंतिया साम्राज्य हार गया।
ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य की जीत हो गई। और उस्मानिया साम्राज्य की जीत होने का कारण, रीजन क्या बना उसका, जब जीत हो गई तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये बैजेंटिया साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पे उस्मानियों का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, 1453 ईस्वी में जब युद्ध हुआ इनके बीच में, तो उस्मानिया का नियंत्रण हो गया था कुस्तुनतुनिया पे। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पे नियंत्रण हो गया। और कुस्तुनतुनिया क्या था, कुस्तुनतुनिया की विशेषता क्या थी? कुस्तुनतुनिया एक धार्मिक केंद्र था रोम का, रोमन साम्राज्य का। जो पश्चिमी रोम का बैजेंटिया साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, वो एक धार्मिक केंद्र था। जब वहां पे उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया तुर्कों का, तो वहां के जो धार्मिक केंद्र थे, वहां के जो संत लोग और जो भी धार्मिक साहित्य ज्ञान जो भी था वहां का, वो सब वहां के जो धार्मिक लोग जो भी थे, मतलब संत वगैरह टाइप के, वो सब अपना ज्ञान, अपना साहित्य, अपनी पुस्तकें लेकर के पश्चिम की ओर भाग गए। ये पूर्वी रोम इधर से लगा हुआ था एशिया की तरफ से, पूर्वी साइड से, और पश्चिमी रोम की तरफ जब वो भागे, देखिए इधर पूर्वी रोम पड़ता था, इधर पश्चिमी रोम की तरफ जब भागे ये लोग, कुस्तुनतुनिया के लोग, तो वो कहाँ पे जाके शरण पाए? इटली जैसे देशों में। इटली जैसे देशों में जाकर के उनको शरण मिली। और इटली क्या था? पश्चिमी रोम का हिस्सा था। इटली किसका हिस्सा था? पश्चिमी रोम का। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन लोगों को शरण मिली, तो यहाँ के लोगों ने फिर अपने साहित्य को पढ़ा, उनकी पुस्तकों को पढ़ा, जो भी संत लोग, जो भी धार्मिक लोग वहां से गए थे भाग करके पश्चिमी रोम में, इटली जैसे देशों में शरण पाए थे, तो वहां के लोगों ने फिर उनके बारे में जाना, और क्या कहते हैं, अपने साहित्य को पढ़ा, अपनी चीजों को जाना, अपने धर्म के विषय में ज्यादा जाना। तो दो चीजें हुई वहां पे। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम ये निकला, इसके दो परिणाम निकले एक तरीके से, कि एक तो उन लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब पुनर्जागरण काल जिसको कहते हैं, यही है पुनर्जागरण काल। कि लोग जो सबसे पहले क्या होता था, मानव सभ्यता कैसी थी? मानव केंद्रित थी। लोग धीरे धीरे प्राचीन, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, सब कुछ मानव खुद से सीख सीख के करता जा रहा था ना, तो मानव केंद्रित थी। फिर धीरे धीरे सभ्यता क्या हो गई? ईश्वर केंद्रित हो गई। लोग ईश्वर के भरोसे बैठने लगे। तो यहाँ से लोगों के, यूरोप वासियों के दिमाग में एक चीज आ गई कि हमारा मतलब कि हमें पूरी तरीके से ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना है, हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद भी कुछ करना है। तो इस तरीके से पुनर्जागरण काल, जो लोगों की बुद्धि कुंठित हो चुकी थी, वो खुल गई एक तरीके से। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण काल, जो कि आपका थर्ड यहाँ पे कारण लिखा हुआ है यूरोपियों का भारत आने का। ठीक है, तो उनमें क्या हुआ था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो चुका था। ये बात हो गई। और दूसरी बात ये, एक और फैक्टर हुआ कि उनमें ये भी बात हो गई, हमें आगे चल के अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है, वरना एक ये हार वो देख चुके थे, यूरोपी क्या थे, एक हार यहाँ पे तुर्कों से अपनी देख चुके थे, जिससे उनको ये भी हो गया था, अपने साहित्य को पढ़ करके उसमें अपने धर्म के प्रति भी उनका लगाव बढ़ चुका था। ये भी बात हो गई थी, तो उनको अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार करना था, कि जैसे कि वो भी सक्षम हो सके, अब वो भी स्ट्रांग हो सके सबसे ज्यादा। तो ये रीजन थे। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया पे इनका क्या हुआ? उस्मानियों का हो गया नियंत्रण। तो इसकी वजह से, इसके कारण फिर क्या हुआ? वास्को डी गामा आता है। फिर इन्होंने क्या किया? स्थल मार्ग की, इसीलिए यही कारण था कि धीरे धीरे फिर इन्हें स्थल मार्ग बंद हो गया और इन्हें जल मार्ग की खोज करनी पड़ी। अब स्थल मार्ग कैसे बंद हो गया? देखिए, जब यहाँ पे तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य था और यहाँ पे था बैजेंटिया साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया पड़ता था। यहाँ पे जब हो गया इसका नियंत्रण तुर्की का, तो क्या हुआ? अब तुर्की जाए बिना हम यूरोप से व्यापार कर नहीं सकते, यूरोप और भारत के बीच व्यापार हो नहीं सकता तुर्की जाए बिना। तो क्या हुआ? इन लोगों ने क्या किया? तुर्की ने क्या किया, उस्मानियों ने क्या किया, ये जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था, इसने बहुत ज्यादा कर लगा दिया, बहुत ज्यादा कर लगा दिया भारतीय वस्तुओं पे, जो भी भारतीय वस्तुओं पे या फिर जो भी पूर्व से वस्तुएं जाती थी यूरोप तक, उसमें बहुत ज्यादा कर लगा दिया, जिससे कि वहां से व्यापार करना यूरोप वासियों के लिए लाभदायक नहीं था, हो नहीं पा रहा था। और एक अदर रास्ता क्या बचा था? ये तुर्की ना होकर के, ये जैसे कि अरब होकर के जाते, अरब होकर के फिर एक रास्ता, हाँ एक रास्ता ये था आपका, यहाँ से जैसे जल मार्ग है,
फारस की खाड़ी होते हुए अरब आते थे, फिर यहाँ पे मिस्र पड़ता है, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया जगह पड़ती है, एक यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया जगह है जहां से होते हुए फिर इटली तक, इटली और यहाँ पे ग्रीस वगैरह देश है जो कि भूमध्य सागर यहाँ पे है, भूमध्य सागर से लगे हुए देश है जहां से व्यापार होता था, ठीक है। बट क्या हो गया, जब ये तुर्की ने क्या किया, उस्मानिया साम्राज्य ने बहुत ज्यादा कर लगा दिया चीजों पे, तो अब एक ही रास्ता बचा था कि अरब से होकर के जाया जाए। तो अरब को ये बात पता चल गई थी कि अब इनका एक रास्ता तो बंद हो चुका है, यूरोप और भारत का व्यापार का एक रास्ता बंद हो चुका है, अब हम ही सर्वे सर्वा बचे हैं। अरब को ये लगने लगा कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, अब भाई जितना भी वसूलना है वसूल लें। तो ये भी क्या हुआ, अरब ने भी कर बहुत ज्यादा लगा दिया चीजों पे। जब इसने भी बहुत ज्यादा कर लगा दिया तो यहाँ से भी क्या हुआ, यूरोप वासियों को यूरोप और भारत के बीच व्यापार होना एक तरीके से ऑलमोस्ट बंद हो गया, मतलब कि बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ, जब व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगा तो भारतीय वस्तुओं की वहां पे बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी, और फिर उसके बाद में उन्हें नए मार्ग की खोज करनी पड़ी, नए जल मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो फिर वो इधर से होते हुए आते हैं, वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर पार करते हुए केप कमोरिन होते हुए भारत आते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजन आज हमने जाने। इसके आगे के टॉपिक, अभी ये चैप्टर बहुत बचा हुआ है, इसमें और भी जो कारण थे यूरोपियों के भारत आने के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी मैथ में काफी सारी चीजें अभी बची हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ये क्लासेस आपकी पूरी टोटली फ्री है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।